दिल जो टूटा हुजूर याद आए, हाँ दिल जो टूटा हुजूर याद आए, आँखों ना मिलके दिल जो टूटा हुजूर याद
अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमद सना तबाद उसके प्यारे हबीब हबीब किबरिया साडे कबर हशर दे वाली वारिस अहमद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आपकी बारगाह इक़दस के अंदर तोहफ़े दुरूद सलाम पेश करने के बाद नहायत ही वाजिब इकराम भाइयों दोस्तों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। रब्बे करीम के मफ़िल में बैठने की सआदत नसीब फरमाई मेरे मौला। सामने बैठ के हक सुनने दी, हक सुनाने दी, हक बयान करने दी, उसके अमल की तौफीक अता फरमा। दुनिया तो जानते हैं मेरे मौला अपने और अपने प्यारे हबीब की रहमत का आसरा नसीब फरमाई। कुरान मजीद की आयत करीमा पढ़ी तेरे सामने रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, चौथा सुपारा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। रब्बुल आलमीन फरमाया प्यारे महबूब अपनी उम्मत को ऐलान कर दियो, इरशाद फरमा दो, हुक्म इरशाद फरमाओ। या अल्लाह की हुक्म करा, फरमाया अपनी उम्मत को वक्तो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अपने रब दी शरीयत को मजबूती दे नाल थाम लो। वातसिमू पकड़ लो बिहब्लिल्लाहि जमीआ, रब्बुल आलमीन जो अहकामात तेरे उत्ते नाज़िल कीते ने उन्हां नूं मजबूती दे नाल थाम लो, उन्हां दे उत्ते अमल पैरा हो जाओ। जैसा कि मैं भी कीता जाता है और तसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ के अल्लाह पाक दी रस्सी नो मजबूती दे नाल थाम लो। तो बड़ी आम फाम बात है कि कोई रस्सी लंघदी ते पई नहीं कि जो सारी दी सारी उम्मत पकड़ जावे या लमक जावे दे नाल। रब्बुल आलमीन ने लफ्ज़ रस्सी इस्तेमाल करके इसको मुराद शरीयत मुराद ली है कि मेरे अहकामात नो मजबूती दे नाल थाम लो, उन्हां दे अमल पैरा हो जाओ। या अल्लाह होवेगा कि और मैं जो तुसी एक शरीयत उत्ते इकट्ठे हो जाओगे, एक महबूब दी गुलामी दे अंदर आ जाओगे, या अल्लाह फिर की होगा फिर दुनिया आखिरत दी बादशाहां तेरे मुकद्दर जा जाणगियां। इकट्ठे हो जाओ भला तफर्रकू, फरमाया अलग अलग ना होया जे, जुदा जुदा ना होया जे। मैं जुदा जुदा होने का सवाए यहूदा नसारा के फायदे तो और किसी को फायदा कोई नहीं। जो उम्मत टुट जाएगी, बिखर जाएगी, बखरी बखरी हो जाएगी, यहूदा नसारा ये तो फायदा उठा जाएंगे। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, फरमाया अल्लाह ताला दी रस्सी को पकड़ के शरीयत मुहम्मदी दे इकट्ठे हो जाओ। या अल्लाह फायदा की होगा? ना फायदा तो नहीं होगा कि 313 नंगियों पैरी बदर के मैदान च गए साजे, वो वेला भी याद करो। फिर एक वेला वो भी आएगा कि कैसरो किसरा दियां बादशाहां नूं भी फतह कर जाओगे। 313 तो चले साजे, बल्कि 313 भी किते जाके बदर च होए। उस तो पहले या मेरा नबी सी, नबी दा यार अबू बकर सिद्दीक सी। फरमाया इन्हां तो चल के एक एक इकट्ठे होंदे गए ते 313 इकट्ठे करके नबी बदर के मैदान च ले गए। पैरां दी जुत्तियां कोई नहीं, थल्ले सवारियां कोई नहीं, हत्थां तलवारां कोई नहीं, फिर भी जित गए। फरमाया वजह यही सी, वो बटे नहीं सन, वो टुटे नहीं सन, वो बिखरे नहीं सन। वो तेरे अगरचे बज़ाहिर 313 सन, लेकिन एक जमात सन, एक जमात बन के गए। तो इन्हां कुफार नूं उस वक्त अपने आप को सुपर पावर समझने वाले हर तरह की उन्होंने कोल सहूलत मौजूद, फिर भी इन्हें 313 ने उन्होंने पलट के रख छड़िया। वजह की सी? इत्तेहाद। वजह की सी? जमात सन। वजह की सी? आपस के अंदर अकीदत सी, नफरत नहीं सन। और मैं तेरे दिल च किते मामला ना आवे, भला तफर्रकू, वंडे ना जाया जी, बिखरे ना जाया जी, नहीं तो यहूदा नसारा तो फायदा चुक के तुहानू नुकसान पहुंचाएंगे। इकट्ठे हो जाओ, और मैं कैसरो किसरा दियां ताकतां तुहाडे पैरां च आके बह जाणगियां। वो इस्लाम ने देखिया कि वो मुसलमान इकट्ठे होकर चलते रहे, फारूक आज़म पाक के जमाने के अंदर कैसर भी फतह हो गया तो किसरा भी फतह हो गया। जरा एक अज दा ईरान है, दूजा इटली है। कैसर रोम नूं कहा जाता सी, जिथे अज मौजूदा इटली है, उसका नाम पुराना सी कैसर रोम। उसदे बादशाह नूं कैसर कहा जाता सी, मुल्क का नाम रोम सी। बादशाह नूं कैसर कहा जाता, कैसर रोम इटली का बादशाह। किसरा जिहड़ा अज दा मौजूदा ईरान है, ये उदों दो सुपर पावर सन
बेइज्जती कि अज अमेरिका बदमाश है ना तो यहूदी बदमाश बने ने, उदों के दोवें बदमाश मुल्क सन। तो 313 होके कट्ठे चले ने। रब्बुल आलमीन फरमाया देखो ना कि 313 सन, पैरों च जुत्तियां नहीं, हत्थों च तलवारां नहीं, थल्ले सवारियां नहीं, फिर भी जित के आ गए ने। या अल्लाह किवें जिते ला तफरकू, ये आपस में वंडे नहीं बल्कि जमात बन के निकले सन। ये जमात बन के निकले ते कुल कायनात पे हुक्मरानी कर गए। यार बड़ी समझने वाली बात है। हिंदू ने, नसरानी ने, जितने भी बदमज़हब या कुफार ने, हिंदुओं के कोई 100 खुदा ने, कोई निक्का खुदा है, कोई बड़ा खुदा है, कोई जेड़ा मूर्ति है, कोई ओदी मूर्ति है। और 100 खुदा रखने वाले इको जमात च ने, असी इको खुदा रखने वाले 100 जमातां च वंडे पे हैं। बड़ी समझने वाली बात है। काफरां दे कोई 100 खुदा ने, लेकिन वो एक जमात होके खड़े ने। असी एक खुदा नूं मनण वाले, ओहदे सामने सजदा करन वाले, ओहदे सामने सजदा दे होण वाले बंदे 100 जमातां च वटे पए आ। एक नूं तकलीफ है, दूजा आंदा जी ओनू ही है, किहड़ा मैनू है। तैनूं नहीं पता मेरे नबी ने फरमाया सी दुआ रियाज मेरे सहाबा, मैं तानू एक जिस्म बना के जा रहा हूं। मैं रब दा हबीब तानू एक जिस्म बना के जा रहा हूं। या नबी अल्लाह की दसना चाहते जे पर बंदे दी एक जिस्म एक इमारत की मानत होंदी है। एक जिस्म बंदा बन जावे ना, एक जमात एक जिस्म बन जावे, उन्हां पैर सिर दे पैवालां तो लग के पैर दे नाखुनां तक बंदे दे पैर दा नाखुन भी दुखे ते दिल ते सीधी तकलीफ होंदी बंदे दे। पैर का नाखुन भी टुटे थोड़ा जिहा या चोट लगे या बंदे टुटते फिरदे ठेडा भी लग जाए तो सीधी चोट बंदे दे दिल ते बज गई। मैं मुसलमानों तुसी भी एक जमात बन जाओ, तुसी भी एक जिस्म की मानत बन जाओ। तुहाडा कोई बुरा तकलीफ विच होवे ते ओदी तकलीफ दे अंदर तुसी भी शामिल रहा जे। लेकिन अफसोस शुरू तो लग के अज तक मुसलमानों को किसी दूजे की नुकसान पहुंचाना सी, मुसलमान ही एक दूजे को वढ़ते आए। पहली मिसाल ले लो, हज़रत उस्मान गनी पाक खलीफा इस्लाम अमीरुल मोमिनीन, उन्होंने शहीद करने वाले की काफिर नहीं था, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान था। मौला अली पाक शेर खुदा, मौला मुश्किल कुशा, आपने शहीद करने वाले की काफिर नहीं था, काफिर के लिए नेड़े भी नहीं आ सके। आपने भी शहीद करने वाला नाम लेवा मुसलमान कलमा गो सी। हुसैन पाक नु करबला दे मैदान दे अंदर जुल्म सितम करने वाले कोई काफिर दी जमात नहीं सी, कलमा भी पढ़दे सन, हाफिज़ कुरान भी सन, जुमे दे खुतबे भी पे देंदे सन, अज़ाना भी पे देंदे सन। ओते उन्हां नु शहीद कर गए। इस तरीके अपनी हिस्ट्री दे अंदर चलदे आओ जदों भी मुसलमानां नु दगा दिता मुसलमानां ने ही मारिया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी पाक आप बोले दे अब दिल रजा हो के दिल गमगीन हो के बोले ते कहने लगे कदी मुसलमान दा दुश्मन मुसलमान ना ना हुंदा तां असीं पूरी दुनिया फतह कर जांदे। अज असीं पूरी कायनात फतह कर लेंगे। लेकिन अफसोस सादा अफसोस दुश्मन जो मुसलमानों के सामने पहले सामने आके लड़ता रहा, जो ने देखा कि सामने आके नहीं लड़ सकते, फिर उस साइड ते बैठ के आपस में मुसलमानों को ही उन्हें लड़वाना शुरू कर छड़िया। आज साडे दिल मुर्दा, साडे ज़मीर सौ गए। किसी के दिल के अंदर तकलीफ कोई नहीं, किसी की आंखों के अंदर रंज कोई नहीं। कोई भी होवे साडा कोई मुसलमान पेशावर के अंदर हमला हो गया, साडे बच्चियां को मार दिता गया, शहीद कर दिता गया। कितने भी कोई भी हादसा है, सिर्फ 2 दिन सुरक्षियां रहियां क्यों गईयां? क्यों साडे ज़हन च गल पा दी गई कि जिहदी खुशी है ओदी ही खुशी है, जिहदी तकलीफ है ओदी ही तकलीफ है। भी तकलीफ ओनू है कि ओनू ही है, सानू नहीं। लेकिन जिहड़ा साडा नबी साडा एक रिश्ता बना के गया सी अखुवत दा, भाईचारे दा। ओ यार वो लोग जेने मदीने जेने मक्के में हिजरत करके मदीने गए, मेरे नबी ने जाने नाल सारे तो पहले जो रिश्ता कायम कीता, अखुवत दा रिश्ता मेरे नबी ने कायम फरमाया, भाईचारे दा रिश्ता मेरे नबी ने कायम फरमाया। मेरे करीम आका ने मुसलमानों को भरा बना के फरमाया तुसीं एक जिस्म दी मानत बन गए हो। फरमाया किसी ने तकलीफ ना दिया जे, बल्कि एक दूसरे दी तकलीफां दे साझे हो जाया। मेरे करीम नबी ने फरमाया गुलामों याद रखिया जे तारा रब्बुल आलमीन चाहता है मेरी शरीयत दे अमल करके मेरे कलमा को बन जाओ, मेरी गुलामी में आ जाओ, आपस के अंदर भाई बन जाओ। फरमाया क़यामत दा मैदान आएगा, रब्बुल आलमीन हर गुनाह माफ कर छड़ेगा।
रोजे वेखेगा ना अज वेखेगा अल्लाह करीम पूछेगा ओए बोल बंदिया ओए इना नाल एवें कीते दोवां नूं कठियां बने या अल्लाह बिल्कुल एवें कीते फरमाया ओनू जहन्नम मिलेगी ओदे फैसले तो अल्लाह पाक ओनू जहन्नम देगा फरमाया मैदान के अंदर मैं तो सिंगा का बकरा बगैर सिंगा ने दोवें अल्लाह की बारगाह जाएंगे बगैर सिंगा ने जाके याद है सिंह सन मेरे मालिक ने सानू कट्ठियां बन्निया ये सिंगा के मैं जख्मी होता रहा मैं अल्लाह पाक अपने बंदे की ये सदा को भी नाराजगी का इजहार करके मुझे जहन्नम के अंदर डोर छड़ेगा कि तू इंसाफ क्यों नहीं किया भाई जो ओदे सिंह कोई नहीं सन जो ओदे कोल जो सिंह कोई नहीं सन तो फिर तू ओदे नाल इंसाफ वाला मामला क्यों नहीं किया उन्होंने वक्तो वक्त बन्निया क्यों नहीं सरकार लोगों सुनो सारियां जिन्ने भी तुसी बुतां दे पुजारी जे बुतां नु छड्डो कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह ये आखो अल्लाह तो इलावा महबूद कोई नहीं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेनू सच्चा रसूल मनो या अल्लाह की या नबी अल्लाह की करिए मैं आपस के अंदर भाई भाई बन जाओ आपस के अंदर एक दूसरे दे दुख दर्द दे साझे बन जाओ आपस के अंदर एक दूसरे दे हमदर्द बन जाओ या अल्लाह होवेगा कि या नबी की होएगा मैं जो लोगों को पता चल जाएगा ना ये मुसलमान ने एक कलमा गो ने एक नबी नु मनने वाले एक खुदा नु मनने वाले एक कुरान नु मनने वाले आपस में एक दूसरे दे दुख दर्द वंडा रहे हैं फिर दुश्मन ताके ऊपर हावी होगा नहीं लेकिन अफसोस साडे भाईचारे गए साडियां हमदर्दियां गईयां साडे दुख सुख गए ते अज अमेरिका ते यहूदियां दे बदमाश साडे सिर ते बैठ के नचदे पए साडे सिरां ते बैठ के लोग भी नचदे ने अफसोस असि ते कदी कहांगे कि या अल्लाह जिवें तू अपने नबी नू सहाबी अता फरमाए ओवें ही सानू आई दे हुक्मरान भी अता फरमा क्योंकि दीन नबी दा ए भाई वांग सरहदा तो भी साडे ते हमलावर ते साडे विच वड़ के भी सानू आपस विच एक दूसरे दे हथों मरवाण वास्ते ले आ रहे याद रखिए मेरे नबी ने फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह करीम हर जुल्म माफ कर छड़ेगा लेकिन बहन भाइयों के उत्ते मुसलमानों के जात जुल्म अल्लाह पाक माफ नहीं करेगा हर गुनाह अल्लाह पाक माफी देगा लेकिन जालिम नु माफी कोई नहीं और साडा करीम साडा किड्डा यार शफीक नबी किड्डे लजपाल नबी मेरे आका करीम तशरीफ फरमा मस्जिद नबी मदीना पाके लेकिन बोलो सुभान अल्लाह मदीना पाक दे बाजार मेरे नबी तशरीफ फरमाने मदीना पाक दे बाजार मेरे आका वेखिया एक शख्स तुरिया आउंदा है जितों पिया लगदा है जिसम दे विचों खून पिया निकलदा है गलियां दे विच खून पिया डुलदा है हत्थां दे विच हत्थ करियां पैरां दे अंदर बेड़ियां मौजूद ने मेरे नबी दे कोल चलदा चलदा हो गया उस आशिक तो सदके जावा कि सब जख्मां दे नाल चूरे आका दा चेहरा तकिया हसदा पिया जांदा है
चेहरे ते नजर पाइया ते चेहरे ते मुस्कुराहट आ गई। मेरे आका गुलाम दी ये हालत वेखी, मेरे आका दी आंखां विच आंसू आ गए। मेरे आका पाक दी आंखां चों आंसू जारी। मेरे आका उठ के ओनू सीने दे नाल लाया। मेरे आका फरमाया है अबू बशीर, बोल तेरा की हाल है। अबू बशीर सहाबी रसूल मक्के दे रहने वाले ते चलदे चलदे काफिरां दे कोलों जान छड़ा के मदीना पाक पहुंचे। मेरे करीम उन्होंने सीने दे नाल लगाया, कहन लगा या नबी अल्लाह, आका तुसी मक्के हिजरत करके मदीने आओ गए। कहन लगा या नबी अल्लाह, लजपाला काफिरां बड़े जुल्म कीते ने। आका मेरे ते काफिरां ने आका दी जुल्मां दे पहाड़ तोड़े। आका लत्तां दे विच बेड़ियां पाईयां, हत्थां दे विच हथ कड़ियां पाईयां। शायद ही कोई जुल्म हो जरा मेरे ना किया हो, लेकिन आका मैं भी फिर दिल नूं कहा, मैं क्या जान ते जानी ते जावे, लेकिन आका दे दिता ईमान नहीं जान देना। मैं आखिया जिन्ना पड़ी इश्क मुश्किल दे आए नहीं, कभी किसी नुक्कड़ ते कभी किसी नुक्कड़, कभी किसी भांडे च मुंह, कभी किसी भांडे च मुंह। असां पहले जांच पड़ताल करके आका मन लू है कि इहदे नाल खिलाउणा है, पर जान ते जा सकदी है, लेकिन वफा बिल्कुल बरकरार रहेगी। असीं बेवफाई कर सकदे नहीं। साडियां वफावां अल्लाह ते अल्लाह ताला दे रसूल दे नाल ने, साडियां मुहब्बतां अल्लाह ते अल्लाह ताला दे रसूल दे नाल ने। आका बड़ा जुल्म कीता उन्होंने। हदीस पाक विच लिखिया है अपना काम पे सुनांदा है, हले पैरा चों बेड़ियां नहीं उतरियां, अखां दे विचों हथ करियां नहीं उतरियां। होए मदीने दा बाजार दो आदमी चलदे और एक दे हाथ विच तलवार, दोवें चलदे चलदे आओ गए। आके कहन लगे या नबी अल्लाह, कहने लगे जी साडा तो मक्के नस के आया, साडे वाले करो। क्योंकि सुलह हुदैबिया उत्ते शर्तां रखियां गई सन, काफिरां शर्तां रखियां सन कि मक्कियों की नस के मदीने आ जाएगा तो असीं वापस लैन आ जावांगे, जेड़ा भी मक्कियों नस के मदीने आएगा सानू वापस किया जाएगा। ओ कहने लगे साडे नाल वापस चल। ओ गुलाम एक नजर आका नूं वेखे, एक नजर ओना वल्ले वेखे। ओ काफिर कहने लगे बेशक काफिरियो, सानू पता है तुसी वादा खिलाफी नहीं करदे, तुसी वादा खिलाफी नहीं करदे, तुसा शर्तां बनियां, तुसा वादा कीता है इनो नाल करो। मेरे आका ओदे
या गुजरिया नहीं कि ताड़ा वादा दी मैं आखा के वादा तोड़ के मैंने बचा लो आखा तुसी वादा कीता ते इशारा दे करो आका फरमाया ठीक है यार फिर चला जा नाल हुन टुरे ते मुड़ वेखी आका वाले एक कदम मगा एक चेहरा पिछा ते आका भी दिलां दे राज जानन वाले सन और मगा टुरे सरकार ने देखया मैं टुरिया जा बुला लवांगे बोले नहीं सुभान अल्लाह मैं टुरिया जा बुला लवांगे हाथे तलवार लेके जाने वाले काफर ने की पता मदीना पाक तो बाहर निकलन दे उथे ही शहीद कर छड़ा तो चाहता सी ना कि आका एक दफा कहन कि बुला लवांगे फिर कायनात सूरज मगरिब वालों निकल सकदा मैनू मौत नहीं आ सकदी नाले उन्हां दे नाल पिया जावे नाले कहंदा मैं मर के बड़ी दुनिया गल्लां करदी भी गए खत्म हो गए नहीं ये सरकार की नजर है तो नहीं खत्म हो सकते नहीं जी दुनिया तक नहीं खत्म हो सकते सरकार दे गुलाम सरकार दा गुलाम बाहर निकलिया मेरे आका फरमाते ने चले जाओ ऐ मुबशीर चला जाओ कोई गल नहीं आ जाएगा एक बारी ते चला जा एक दफा उधर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अबू नसीर तबू बसीर उन्होंने नाल चले थोड़ा जब बात आए ना होशियार सन सियाने सन अल्लाह पाक ने आसानी की थी और जिते हाथी तलवार सी ना उन्होंने कहने लगे यार तेरे हाथी तलवार बड़ी सोहनी है बड़िया बड़िया तलवारां वेखियां बड़े बड़े जंग दे बड़े बड़े मार के लेकिन ये तलवार ही कोई नहीं वेखी भावें जी मां बनाई है तारीफ से अज भी वड्डियां वड्डियां इकट्ठियां कर छड्डी उन्होंने थोड़ी तारीफ की थी कहने ऐसी तलवार नहीं कभी भाई मैं अपनी हथी बनाई है हाँ भला हाँ भला किवें बनाई मछलिया थी तारीफ दे खुश होया थी उन्हें तलवार लैके चेक दे कर तलवार फड़ी वो बेहथियार हो गया ना हथियार आ गया तलवार मारी काफिरां वास्ते जहन्नम कर छड्या हुण कहने लगे कि मैं वापस मक्के ते जा नहीं सकदा उथे काफिरां दी हुकूमत है ते मदीने सरकार फरमाया हाले तैनूं बुलाया नहीं बुला लवांगे तो मैं जावां किधर चलदे चलदे जंगल च आ गए कहते ने भुख लगे पत्थर खावा प्यास लगे तो लहर तो पानी पीवा ना मक्के जान जो कहते हाले मदीने मक्के काफिर रहंदे ते मदीने वाले बुलावा आया एक गल सहाबा किराम दा भी यकीन सी कि मदीने होई जाएगा जिन्हों सोना बुलाएगा जब तक सरकार दा बुलावा नहीं आया उਦੋਂ तक गए
मदीने वल मुंह कर लिया, कहन लगे या नबी अल्लाह आका मक्का भी छाड़े आए होए तो सामी हले नहीं बुलाया होए, मेरा और कोई नहीं आका करम फरमाओ ना होए, सरकार दे वल मुंह कीता होए, हाथ बन ले कहंदे ने झुकी हुई मौजूदा हालात के अंदर सरकार की नजरे करम की हर बंदे को तरह है। इस जमाने के अंदर हर बंदा का दिल जख्मी है, दिलों दुआ बनी थी या रसूल अल्लाह करम फरमाओ, या रसूल अल्लाह हिम्मत हालना आका साडे पे नजरे करम ते जुमे दा दिन एक दफा सारे कह लो के मुंह से निकलिया सोना करम फरमा छे कि झुकी हुई ये जमी है हुजूर दे Oh,